खूबसूरत लड़कियों का गिरोह बेनकाब, लड़कियां मर्दों को घर बुलाती, खुद नाजेबा हरकत करके वीडियो बनाती और फिर ज्यादती का इल्जाम लगाती। डॉक्टर है, उसका कहना है कि मैं जब इनके घर पे गया हूँ, वहाँ पे जो खवातीन थी, पहले तो उन्होंने अपनी तरफ मुझे राग़िब करने की कोशिश की। जब मैं राग़िब नहीं हुआ तो उन खवातीन ने टॉर्चर किया। उसने मुझे हरासा करने की कोशिश की। कैसे? ठीक है ना, जैसे मतलब लिपटता है बंदा। ग्रोह है 5 लोगों का, जिसमें 2 खवातीन हैं और 3 मर्द हैं। अपने पास बुला के बाद में धमकी उन्हें दे के कि वो उनके खिलाफ रेप की झूठी FIR दर्ज करवा देंगी और उनसे पैसे हथियाए हैं। ए कौन है? ए बेड के थल्लों डंडा मारन लग गया बंदा। ए कौन है धोती वाला? हाँ जी, मैं डिमांड क्या की इस बाबे ने? 50 लाख रुपए पहले। मशकूक उनकी हरकत लगी है मैनू, आके मेरे हाथ पकड़िया या कोई जफ्फी पाने की कोशिश मैनू की थी, जी मैनू ना अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में एक गैंग सामने आया है जिसमें 3 औरतें और 4 मर्द हैं और ये लोगों को पहले अपनी तरफ राग़िब करते हैं, उनसे गलत ताल्लुकात बनाते हैं, उसके बाद फिर उनको उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं हाफिजाबाद में हमारे रिपोर्टर मियां मदर से। जी मदर, बताइएगा कि ये जो गैंग है ब्लैकमेलर, ये किस तरह से ये लड़कियां या औरतें हैं, ये लोगों को अपने घरों में बुलाती हैं, फिर नाजेबा हरकत करके वीडियोस बनाती हैं, फिर ब्लैकमेल करती हैं? कैसर भाई, ज़राए के मुताबिक ये जो गैंग है ये पिछले 3 से 4 साल से हाफिजाबाद के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहा था। अब ये सुखेकी में इनका क़याम है। इनका तरीका वारदात ये था कि जो जिस प्रोफेशन का बनता है उसको उसी तरीके से घर बुलाते थे। इसमें जो डॉक्टर है, उसका कहना है कि मैं जब इनके घर पे गया हूँ तो वहाँ पे जो खवातीन थी, पहले तो उन्होंने अपनी तरफ मुझे राग़िब करने की कोशिश की। जब मैं राग़िब नहीं हुआ तो उन खवातीन ने मेरे को टॉर्चर किया और उनके साथी जो थे उन्होंने भी मेरे ऊपर टॉर्चर किया और 4 घंटे तक मुझे जो है उन्होंने यार ये तरीका वारदात है इस गैंग का कि पहले किसी को फंसाओ, किसी भी तरीके से घर में लेके आओ, वहाँ पर फिर ये होते पहले राग़िब करने की कोशिश करती हैं। जो इस तरह को मामला हो जाते हैं तो उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है, जो नहीं करता उसको भी ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। कितने लोग हैं जो विक्टिम है इस गैंग के? अभी जो FIR रजिस्टर्ड हुई है थाना सुखेकी में, यहाँ पे 3 विक्टिम जो है वो सामने आ चुके हैं। बाकी जो है वो एप्लीकेशंस है वो उनके DPO साहब के जब हमारी बात हुई, उनको कहना था उनको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर वो भी केस ओरिजिनल हुए तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज की जाएगी। तो ये कितनी औरतें हैं बता रहे हैं आप? ये 3 से 4 औरतें हैं, इनके साथ 3 से 4 मर्द जो है वो मिले हुए। तरीका वारदात यही है? तरीका वारदात इनका ये है कि जो जिस प्रोफेशन का होगा उसको कॉल की जाएगी, उसका नंबर बकायदा इनका एक घर बुला के उसके साथ गलत हरकत करनी, गलत हरकत कर कोई कर ले गलत हरकत उनके चंगल में फंस जाए तो भी उसकी वीडियो बना लेंगे, पकड़ लेंगे, और जो नहीं करेगा उसके ऊपर भी इल्जाम लगा देंगे। ये बिल्कुल इनका तरीकाकार भी यही है। किस तरह मिली जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ औरतां ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? मेरी इतनी सोफे की शॉप है, मैं सोफे का काम करना। मैनू आई है कॉल, अगो लड़की एक बोल रही सी कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। अच्छा, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ? ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਜੋ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਆ। मैं बैठ गया वहाँ, लड़की अंदर गई है, फिर बाहर आई है बैठक मेरे को कि चाय पियो दे। वो मैंने थोड़ी जी मशकूक लगी है। की मशकूक लगा रखी थी? मशकूक उनकी हरकत लगी है मैनू थोड़ी जी मशकूक। मैं मतलब उस ना कोई आके मेरे हाथ पकड़िया या कोई जफ्फी पाने की कोशिश मैनू की थी, जी मैनू ना अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। अच्छा, इन्नी देर 2 नामालूम बंदे आए ने तो 2 ही उन्होंने औरतां सन। ठीक, उन्हें आके मैंने देखा, उन्हें आख्या अंदर कमरे चलो। अंदर कमरे जाके मैंने बिठाया ने, बिठा के आंदे ने कि तू इत्थे कौन है तो की लैन आया? मैं कह जी इन्हें काम वास्ते मैंने बुलाया सी। नहीं तू गलत काम आया, गलत काम आया। मैंने मारना तशद्दद करना शुरू कर दिता है। तो इल्जाम है कि तू गलत कुड़ी ना जिन्हें बुलाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलत करना है? जी गलत करना है। की ना है उस लड़की ਦਾ? मैनू कॉल जी आई है ਉਹਦਾ नाम महविश सी। महविश सी। ठीक है। ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। अच्छा, कि सानू पैसे दे, तेरा ठीक ठाक कारोबार है, सानू 5 लाख रुपया दे, नहीं तो तेरे उत्ते परचे करवावां दे, जना बिल जबर दे। ठीक है। मेरे ने उन्हें डराया, बहुत ज़्यादा डराया धमकाया। असला भी उन्होंने कोल मौजूद सी, जेडे मर्द आए ने ना उन्होंने कोल असला मौजूद सी।
मैं डर गया, मैं कि जी मेरे को कोई नहीं, मैं बड़ा माड़ा, मैं गरीब बंदा हाँ। जेब तलाशी रही ने 70,000 रुपया सी उत्थे कढ़ के मैं तकरीबन 2 वजे कॉल आई है, 3:30 वजे उन्होंने घर गया वा। उन्हें मैंने उत्थे डक के आख्या पैसे मंगवा, सानू नहीं पता, जिधरों मर्जी मंगवा, नहीं तो तेन FIR करवावांगे। अब ये विक्टिम है जी, इनसे हम बात करते हैं कि ये इन औरतों का क्या तरीक़ाकार है, कैसे ये लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं और फिर कैसे उनसे पैसा लेती हैं और उनको ब्लैकमेल करती हैं। ये बताइए कब से इस गैंग की जो औरतें हैं इनको आप जानते थे और आपको कैसे अपने जाल में फंसाया इस गैंग ने? मैं इनको पहले तो नहीं जानता था, ना ही मुझे इनका पता था पहले। ये तरीम नामी लड़की है, उसने ना मुझे तकरीबन 21 तारीख को ना कॉल की कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर अगर आप बोल रहे हैं और मतलब जो है ना मैं आपकी मरीज़ा हूँ, ठीक है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है आप कौन है। दोबारा उसने 2 घंटे बाद दोबारा फिर कॉल की और मुझे कहा, मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं, आपका पता चला। और लड़की ने मुझे कहा कि आप जानते हैं मुझे, मैं और मेरी माँ जो है ना वो आपकी मरीज़ा है, जिसका नाम था अजरा बीबी, हेपेटाइटिस की जो है ना वो मरीज़ है। अच्छा ठीक है, अजरा नामी, उसका तो मुझे पता था लेकिन लड़की का नहीं पता था। इसने बार बार मुझे फ़ोन करके, मैंने कहा चलो मेरा उधर चक्कर तो नहीं लगता, लेकिन फ़ोन करके क्या कहती थी आप? ठीक है ना कि डॉक्टर साहब आके ना मेरी माँ को जो है ना वो चेक कर दें, आके चेक कर दें आप। लेकिन जिसका नाम ले रही थी अजरा, वो झूठा नाम ले रही थी? वो झूठा नाम ले रही थी। अच्छा। वो मतलब झूठा नाम ले रही थी। और मैं आया, साथ एक फ़ीमेल को भी साथ लेके गया इसके घर में। जब गया तो घर खाली था, उसमें कोई इसके अलावा, उसका नाम बाद में पता चला कि इसका नाम महबश है। अच्छा ठीक है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ किधर है? उसने कहा डॉक्टर साहब आ जाती है। बाप किधर है? मुझे शक हुआ और मैंने वहाँ से जो है ना निकलने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे हरासा किया। और जब मैं निकला वहाँ से, महबश ने, आप गए और आप बता रहे हैं आपके साथ कोई खातून थी, वो कौन थी? जी उसका नाम रुखसाना, वो भी इस गैंग की जो है ना हिस्सा थी। वो आपके साथ कैसे आ गई? जी फ़ोन किया था उसने, मैंने कहा मेरे साथ चलो, मुझे ना फ़ोन आया मरीज़ चेक करना है, तो वो साथ गई और मुझे बाद में पता चला कि ये भी साथ है, उसके साथ अटैच है। अच्छा, एक ही गैंग आप थे और वो 2 औरतें थी जी उस घर में? फिर क्या किया उन्होंने आपके साथ? ठीक है ना, और फिर जो है ना वो उसने मुझे हरासा करने की कोशिश की। कैसे? ठीक है ना, जैसे मतलब लिपटता है बंदा, ठीक है, ऐसे किया। उसके बाद मैंने वहाँ से, यानी उसने खुद से? जी खुद से पहल की। ठीक है, यानी कि आपको अपनी तरफ राग़ब करने की उसने खुद से पहल की? बिल्कुल बिल्कुल जो है ना। ये जी अपना ये गैंग जिस तरीका वारदात जो है, बाज़ ये जो जिसका काम होता है, सपोज अगर कोई फर्नीचर वाला तो उसको घर बुला लेंगे, फिर उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत करके ये औरतें वो फिर उसको फिर क्या कहते हैं अपने चुंगल में फंसा लेती हैं। फिर इनका किरदार शुरू होता है, ये आते हैं ऊपर से डंडा पकड़ के, ओए तुसी साढ़े कार की बड़े हो की करते पे हो। क्योंकि हमारे पास एक फुटेज भी इनकी है जिसमें से बेड के नीचे से एक बंदे को निकाल रहे हैं और बाकायदा वो फुटेज ऐसे बनी हुई है जैसे कि बाकायदा प्लान करके कोई फुटेज बना रहा है बंदा, और वो वीडियो फिर बनाकर ये फिर ब्लैकमेल करते हैं। और ये इसमें अगेन मैं कहूँगा उन लोगों की भी गलती है जो ऐसी लड़कियों की बातों में फंस जाते हैं, उनसे गलत ताल्लुकात इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर लुटते चले जाते हैं, पैसा, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ ये लूट लेती हैं। अच्छा हुण ये दसो कि वो जिहड़ियां 3 कुड़ियां ने वो कित्थों आईयां ने, कौन ने? मैं जी तुहानू किराएदार तुसीं दसदे पे ना, इधर चौकी दी ओ बीबी हैं? ए देखो ठहर, इहनूं पछाणदे हो? हमारे पास ही डाटा जो है वो आया है। ए बीबी कौन है? ओ जी ये बीबी नहीं मैं जानदा, डॉक्टर जड़ा है ना। ए कौन है? अगे तुसीं दस्सिया ना किहदे नाल आई है, ए कौन है? ये बीबी जड़ी उस बीबी दे नाल आई है। किहड़ी बीबी दे नाल? वो जड़ी मोटी है, डॉक्टर जड़ा है ना। मैं जो पुछना पे वो गल करो। मैनू नहीं पता। ए कौन है? मैनू नहीं ए पता। किहदे नाल आई है? जी सानू नहीं पता। ये अंदर बड़ियां ने। किथे? ये बीबी जड़ी है ना, किहदे घर बड़ियां ये ने? साडे घर है। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ जड़ा किराया ਹੈ? आ जड़ा किराया। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? जी मैं अपने घर था, मैनू 9 बजे फोन आया है। ठीक हो गया। अच्छा जी। फोन की आया जी? फोन आया है। ए कौन है? साडे गुआढ़ी ने कीता है। ए कौन जे? मैनू इन्हां नहीं दिसदा जी। अच्छा दिसदा नहीं पिया। ए कौन जे? ये मेरा तो ख्याल है साडे जड़ी अगली किराएदार है वो है। अगली किराएदार, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? हाँ जी। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਣ ਇਹ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਲੈ- ਪਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ? ਇਹਨੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਹੈਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਨ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। खूबसूरत लड़कियों का गिरोह बेनकाब, लड़कियां मर्दों को घर बुलाती, खुद नाजेबा हरकत करके वीडियो बनाती और फिर ज्यादती का इल्जाम लगाती। डॉक्टर है, उसका कहना है कि मैं जब इनके घर पे गया हूँ, वहाँ पे जो खवातीन थी, पहले तो उन्होंने अपनी तरफ मुझे राग़िब करने की कोशिश की। जब मैं राग़िब नहीं हुआ तो उन खवातीन ने टॉर्चर किया। उसने मुझे हरासा करने की कोशिश की। कैसे? ठीक है ना, जैसे मतलब लिपटता है बंदा। गिरोह है 5 लोगों का, जिसमें 2 खवातीन हैं और 3 मर्द हैं। अपने पास बुला के बाद में धमकी उन्हें दे के कि वो उनके ख़िलाफ़ रेप की झूठी FIR दर्ज करवा देंगी और उनसे पैसे हथियाए हैं। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਆ ਕੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ? 50 लाख रुपए पहले। ਮਸ਼ਕੂਕ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਗਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद का थाना है सूखे की, वहाँ पे 3 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसके मुताबिक एक गिरोह है 5 लोगों का, जिसमें 2 खवातीन हैं और 3 मर्द हैं। ये मुख्तलिफ़ लोगों को तरीके से बहला के अपने पास बुला के उन पे बाद में धमकी उन्हें दे के कि वो उनके ख़िलाफ़ रेप की झूठी FIR दर्ज करवा देंगी और उनसे पैसे जो हैं उन्होंने हथियाए हैं। इस हवाले से हमारे जो 3 विक्टिम्स हैं, वो एक उनमें से जो है वो कार शोरूम का ओनर है, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का रिहायशी है। बाकी जो 2 हमारे विक्टिम्स हैं, उनमें से एक डॉक्टर है जो डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के रिहायशी है और एक कारपेंटर है जो डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद का रिहायशी है। ये जो गिरोह है ये बेसिकली मुख्तलिफ़ लोगों को अपने जाल में फंसाता है, कहानी बना के तरीके से अपने घर बुलाते हैं। जब वो घर आ जाते हैं तो उसके बाद वो उन्हें धमकी देते हैं कि आप पे हम झूठी रेप की FIR दर्ज करवा देंगे वरना आप हमें पैसे दें। इन तीनों केसेस की तफ्तीश जो है वो इस टाइम जारी है। जो हमारा एविडेंस है उसे हम इकट्ठा करके सफ़े मिसल पे ला के इनकी बेल कैंसिल कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला कानून की गिरफ्त में इन्हें लेके आएंगे। उस वक्त आप और वो अकेले थे और एक और औरत थी घर में? वो अच्छा। उसको बाहर उसने बिठा दिया। आप कमरे में, आप दोनों थे? जी, कमरे में था। उसके बाद मैंने उसी वक्त तकरीबन जस्ट 1 मिनट के बाद जो है ना वो दरवाज़ा खोला ज़ोर से और निकलने की कोशिश की और उसी वक्त उसी 2 या 3 मिनट के अंदर 4 मुसल्ला लोग और उनके साथ 2 नकाबपोश मर्द और जो है ना औरतें आ गई साथ। उन्होंने मुझे हरासा कर लिया और डंडों से तशद्दुद किया असलाओं के साथ। तो उन्होंने मतलब जो है ना वो फिर मुझे कमरे में ले गए उसी वक्त और उन्होंने तशद्दुद किया और मेरे साथ जुल्म किया और डिमांड की। डिमांड क्या की इस बाबे ने? 50 लाख रुपए पहले। किस चीज़ का? ठीक है ना कि आपको मैंने कहा माफ़ी दें, मतलब मेरी जान जो है ना बख्शे, मुझे निकलने दें यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि नहीं 50 लाख दें, फिर जो है ना फिर 30 लाख पे आए, फिर 20 के, इसी तरह फिर 5 लाख पे जो है ना उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखवा के कि ये तो जोड़ जाएगा, मतलब जो है ना 5 लाख दिए।
जुर्म नकाब ने वो वीडियो भी हासिल कर ली जिसमें ये लड़कियां मर्दों को घर बुलाकर पहले तो नाजेबा हरकत करती और फिर वीडियो बनाती और फिर उन्हीं पर ही इल्जाम लगा देती। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बाबा जी बेड के नीचे से एक शख्स को निकाल रहे हैं और फिर उसको डंडों से मार रहे हैं। ये बाबा जी भी इसी गिरोह का हिस्सा है जो कभी किसी लड़की का बाप और कभी किसी लड़की का ससुर बन जाते हैं। बाबा जी मारो ना, मारो ना। कपड़े ना पाओ, कपड़े ना पाओ, कपड़े ना पाओ, कपड़े ना पा। ये नाज़रीन अभी ये आप स्क्रीन पे साइड पे फुटेजेस भी देख रहे होंगे। इस वक्त यही जो बाबा, ये जो शख्स है बाबा जी, अब क्या उम्र में बड़े ज़्यादा एहतराम करना पड़ेगा, लेकिन इनके काम जो हैं वो एहतराम वाले नहीं हैं। न जाने कितने लोगों को ये गैंग फंसा चुका है। अच्छा हुण यह बंदा है बेचारा छुपदा पे, अरे तुसी कपड़े क्यों लांदे पे हो? ए तुसी खिंचदे पे हो ना? ए वेखो जरा, ए कौन खिंच रहा है? कित्थों जी? ए तुहानूं विखा देना, वड्डी कर दा स्क्रीन। ए वेखो जरा, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। की मामला वे? पुलिस तुसी क्यों नहीं बुलाई? हाँ जी, उस दिन पुलिस बुला लेंदे, एडा वड्डा डाकू वड़ गया सी तुहाडे घर, डंडा लैके तुसी उहनूं फड़दे पे हो। आओ जी। वीडियो क्यों बनाई जी उसदी? मैं कोई नहीं, मैंने वीडियो का पता ही कोई नहीं। मेरे अपने नंबर का भी ला लिया लम रसूल। अच्छा, आ मेरे को मोबाइल है, किसी बंदे ने पूछ लिया, मैंने अपने नंबर का भी नहीं पता। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। भी डॉक्टर साहब ने पूछ लिया कि मैं उसले भी इन्होंने आख्या मेरा दिल पिया कटदा, मैं अपनी धी ने आख्या मैंने पानी पिया अल्लाह वास्ते, मैं पानी पीता है। इन्होंने ना ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मैनू जी उस दिन मेरी बखत आ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ये ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? उस बीबी ने। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੈ? हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ हाँ जी। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? फिर जी वो टुर गया, ਹੈ? वो टुर गया। ਤੁਰ ਗਿਆ? मैं उतों निकल आया वहाँ, साढ़ा सिर ही नसिया से उनके मगर वो टुर गया। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣ? नहीं जी, मैनू कोई पता, मैनू कोई पता नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਤੂੰ साढ़ा सिर ही उतों नसिया से जी। अच्छा। उस बाजार च ही हुंदा, हुणे भी शक पता कर लवो। ਅੱਛਾ, हाँ जी, वो नसिया से उधर गया वहाँ, जेड़ा है ना उनका नाम की लेंदे ने, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਕੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ? नसवार। हाँ जी, मैनू ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1 रुपया भी लिया तो सुबह शाम लाना थे। ਅੱਛਾ, 1 रुपया भी लिया वे, मुड़ के रुपया भी गल भी लिया। कीती होवे थे। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਛੇਕੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਚੌਕੀ ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਮੰਡੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਤ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਵਗੈਰਾ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਚ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ जी। नसार भी जिंदा जे, लैन वाले भी जिंदा जे, डॉक्टर भी जिंदा है। मैं 1 रुपया भी लिया है तो बेशक मेरा सिर लगा। डॉक्टर का बार बार से जिक्र करते पे हो जी। यहाँ पर एक और विक्टिम है जी, डॉक्टर साहब हैं, और कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं जो इन लड़कियों के चक्कर में फंसते हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि लड़कियों का ये जो गिरोह है इसका तरीका वारदात क्या है कि ये पहले दोस्ती करती हैं, घर बुलाती हैं, उनके साथ गलत ताल्लुकात अपनी मर्जी से बना लेती हैं ताकि कोई डिनाई ना कर सके। उसके बाद फिर एंट्री होती है इन बाबा जी की, वो तुझे साढ़े कार बढ़ के, फिर वो ये क्या करती हैं लड़कियां, उसको कहती हैं बेड के नीचे छुप जाओ जाके, कपड़े उतरे होते हैं बंदे के,
उसको बेड के नीचे छुपा देती हैं, फिर खुद ही मोबाइल ऑन करके ये बाबा जी आके जी एक्टिंग डंडे मारते हैं, उन लोगों को बेड के नीचे से निकालते हैं, फुटेज बन जाती है और जो गलत ताल्लुक जो है वो इस्तवार हो चुका होता है, DNA तक जो है वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो इसलिए ये फिर करते हैं हूं जी दसो जी जान किस तरह छुड़ानी है। फिर मामला क्या होता है, फिर यही होता है, डीलिंग करता है चाचा जी और इसके साथ और लोग हैं जी, बाबा करता है डीलिंग और लोग होते हैं, ये लड़कियां, किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी के लाखों रुपए ये खा चुकी हैं और दर्जनों के हिसाब से FIRs कटवाई हुई हैं इन लड़कियों ने। खूबसूरत लड़कियों का गिरोह बेनकाब, लड़कियां मर्दों को घर बुलाती, खुद नाजेबा हरकत करके वीडियो बनाती और फिर ज्यादती का इल्जाम लगाती। डॉक्टर है, उसका कहना है कि मैं जब इनके घर पे गया हूँ, वहाँ पे जो खवातीन थी, पहले तो उन्होंने अपनी तरफ मुझे राग़िब करने की कोशिश की। जब मैं राग़िब नहीं हुआ तो उन खवातीन ने टॉर्चर किया। उसने मुझे हरासा करने की कोशिश की। कैसे? ठीक है ना, जैसे मतलब लिपटता है बंदा। गिरोह है 5 लोगों का, जिसमें 2 खवातीन हैं और 3 मर्द हैं। अपने पास बुला के बाद में धमकी उन्हें दे के कि वो उनके खिलाफ रेप की झूठी FIR दर्ज करवा देंगी और उनसे पैसे हथियाए हैं। ए कौन है? ए बेड दे थल्लों डंडा मारन लग गया बंदा। ए कौन है तोती वाला? ये मैं। हां जी, मैं। तो डिमांड क्या की इस बाबे ने? 50 लाख रुपए पहले। मशकूक होंदी हरकत लगी है मैनू, आके मेरे हाथ पकड़िया या कुछ जफ्फी पाने की कोशिश मैनू की, जिहड़ी मैनू ना ਤੁਹਾਨੂੰ ने अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की। जी इस वक्त हमारे साथ एक और विक्टिम मौजूद है इसी गैंग का। इनका एक और तरीका वारदात है कि कुछ लोगों के खिलाफ जाली FIRs या एप्लीकेशंस देती हैं, FIR तो नहीं करती, यानी कि किसी शख्स को देख ले उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसका नाम लेके उसके नाम की एप्लीकेशन थाने में दे दी और फिर बंदे को हिरासा किया जी कि तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी और उसके बाद फिर वो लोग फंस जाते हैं। ये ऐसा विक्टिम मौजूद है, इससे हम बात करते हैं क्या उस लड़की ने इसको अपने पास बुलाया था या कुछ मामला चले थे या वैसे इसको ब्लैकमेल किया जाता रहा। सुरैया नामी को लड़की सी थी, वो कह रहे ने कि तेरे खिलाफ इस तरह बोलिया कि तू मेरे ना गलतकारी की थी, लेकिन मैं इस तरह का कोई मामला नहीं सी मेरा। ठीक है, लेकिन वो असि एड्रेस भी ढूंढिया, वो साने इधरों मिली भी नहीं है। मुलाजिम है वो क्या कि फलाना आदमी को जाओ, वो थोड़ा मुक मुका करदा है। असि ओदे को गया, उसने साडा ये किया कि तुसी भाई इतने पैसे दिओ ते थोड़ी ये दरखास्त असी जड़ी है ना कैंसिल कर देने। नहीं जी तुसी अगर गलत कीता नहीं सी ते तुसी क्यों फिर मामला ऐसी कि मैं अंदर से मैंने अरेस्ट कीते होए थे, मेरे भाई नु कह रहे ने। अच्छा तो फड़े के फड़ लिया गया इसमें? मैंने फड़ लिया सी ना, अरेस्ट कीते अंदर हवालात से। अच्छा इसमें ना इस मामले में बाज़-औक़ात कदू दा वाकया जी? कुछ अर्सा पहले थे। ऐसे थाने बंद रहे? जी जी ऐसे थाने सुखे के। ते SHO साहब ने पता सी? जी SHO ने खुद मेरा मतलब है वो साडे बयान लेन ना। आज बाज़-औक़ात चंद पुलिस एहलकार जो निचले लेवल के होते हैं, स्पाई लेवल के या हवालदार टाइप लोग, वो भी ऐसे गिरोह का साथ देते हैं। बकौल इस शख्स के मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है जी कि कोई इन्वॉल्व थी, पुलिस वाला थी कोई बीच? हाँ जी। कौन सी हो? वो है इधर मुलाजिम है, मैं नाम उनका अभी भी इधर ही है? हाँ इधर ही सर्विस कर रहा है। ओन भी करता है सर्विस? जी जी। अच्छा क्या कहा किया उसने? उसने कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, वो हमारा तुम्हारी बात जो है ना वो मुका करता है, तो ये आधा घंटा आपके पास टाइम है, वरना ये हम पर्चा। नाम क्या उसका? उसका नाम है मेहदी हसन। ये जी हम उसी थाने में मौजूद हैं और मेहदी हसन साहब को ढूंढते हैं। जी मेहदी हसन साहब क्यों इस तरह के गैंग्स के साथ इस तरह का मामला चलाते हैं? क्योंकि जो सबका SHO वो तो चेंज हो चुका है, मौजूदा SHO ने उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की है, वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये शख्स बता रहे हैं जी कि कुछ थानों के लोग भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के मामला में। तो अब हम कोशिश करेंगे, अगर मेहदी हसन अभी मौजूद है हम उससे भी बात करें, नहीं तो उनके अफसर से हम बात करेंगे, SHO साहब से, DPO साहब तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि पुलिस एहलकारों को भी चेक करें, जो निचले लेवल के पुलिस एहलकार हैं इस तरह के मामलों में वो गैंग्स के साथ मिलकर पैसा खुद भी बनाते हैं और उन लोगों को भी लूटते हैं, तो इनके खिलाफ भी कानून इन्वेस्टिगेशन के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए एक शख्स ने इल्जाम लगाया कि थाना सुखे की का ही एक मुलाजिम इस गिरोह के साथ मिला हुआ है। इसी हवाले से टीम जुर्म नकाब ने इस थाने के मौजूदा SHO से बात की और आला हुकाम से भी अपील की कि इस केस की तफ्तीश की जाए और अगर कोई एहलकार इस गिरोह के साथ मुलविस पाया जाए तो उसे भी कानून के मुताबिक सजा दी जाए।
विक्टिम ने हमें बताया जी कि सुखे की थाने का एक नामी मेहंदी हसन नामी शख्स है। उस शख्स ने, मेरा कैमरा अगर आप दिखा सके, मेहंदी की ना जी होता मेहंदी चदड़े, डीपीओ साहब ने तो सख्त कार्रवाई करने के अहकाम कर दिए इस गैंग के हवाले से, और आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो भी मैटर हुआ है आपसे पहले हुआ है, जो मामला ये बता रहा है, ये मेरे से पहले की बात कर रहा है। मौजूदा स्टेटस के मुताबिक तो ये मेरे पास ना कोई शिकायत लेके आया किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ या किसी प्राइवेट बंदे के खिलाफ। तो पहला कोई एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ? ऐसा नहीं देते तो क्यों इन्होंने फिर किस तरह पता लगेगा भाई? ਅਸੀਂ ਉਹ खुद मुलाजम करवाना है, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾफ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ नहीं? सारे मुलाजम तो नहीं होंगे ना, डीपीओ साहब भी कह रहे हैं कि वो मुलाजम ने फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨੇ ਅਸੀਂ, और दूसरा फिर के झंझट ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ खामोश रहे जिस टाइम ये मामले हाई ਤੁਸੀਂ हाईलाइट। चलिए अब आप ये हाईलाइट हुआ मामला, इसमें अब आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा मैटर है, कोई पुलिस वाला इसमें जो निचले लेवल पर इन्वॉल्व है, तो उसमें डीपीओ साहब से भी हम बात करेंगे, आईजी साहब से भी गुजारिश है हमारी, आप भी बता दें कि क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि थानों में अगर ऐसे लोग, अगर मैं तो वो बात, ये तो बात भी साबित नहीं हुई, लेकिन कोई ऐसा कर रहा है मामला, तो ऐसे गैंग्स के साथ मिलकर कोई डीलिंग करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये मेहंदी नामी शख्स है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेहंदी नामी जिसकी ये बात कर रहा है वो तो मेरे इल्म में तो नहीं है ऐसी कोई बात। मेहंदी तो फैसलाबाद से ट्रांसफ़र होकर 4-5 महीने से आया है, मगर इतनी तो वो वाकफियत भी नहीं यहाँ रखता। मज़ीद हम लोग तहकीक करके अपने अफसरान को उसके बारे में बताएंगे, करेंगे जो एज़ पर लॉ होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये जी क्योंकि जुर्म मैंने कहा प्रोग्राम में हम पहले भी इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करते रहे हैं, और इस चीज़ को हम जो पॉजिटिव चीज़ है उस चीज़ में डेफिनेटली आज हमारी डीपीओ साहब से भी बात हुई कि इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एसएच साहब ने भी बता दिया कि कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन एक विक्टिम ने थ्रू आउट ये बता दिया जी कि जब ये पहले, क्योंकि इसका कोई गलत रिलेशन नहीं था, कोई गलत तल्लुकात बन था नहीं तो जानते सोना औरत नहीं, उस औरत में चेहरा तक नहीं बाकी उन्होंने नकाब किया सी ते उधर बैठा के पूछा गया, ठीक है, तो मैं तो कहा सी कि मैं नहीं जानदा इन्हों। मेरी गल सुनो, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮਕਾ ਦਾ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਹੈ ਚੱਦੜ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? जी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ पुलिस ने छोड़ देता? जी पुलिस ने छोड़ दिया, जिस टाइम पैसे ले ले मेरे भाई से तो उन्होंने छोड़ दिए मुझे। सर ये एप्लीकेशन पे बंदा पकड़ा जाता है वैसे बगैर इंटेरोगेशन के? चेक कर लेते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन हम गुजारिश करेंगे सर, इससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हम, जो पॉजिटिव चीज़ है पुलिस की हम वो भी दिखाते हैं, और जो जहाँ पर गलत है हम वो भी हाईलाइट करेंगे। हम आपसे गुजारिश, देखिए एक शख्स है वो आपके आमने सामने मैंने कर दिया, मैं रिकॉर्ड कंसल्ट कर लेता हूँ, अगर रिकॉर्ड में इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन होगी वो सीनियर्स के नोटिस में दूंगा, जो कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह। कार्रवाई इसके खिलाफ होगी या उस बंदे के खिलाफ होगी? किसके खिलाफ? वो जिसने उधर या वो इंक्वायरी कर लेंगे ना हम लोग। खूबसूरत लड़कियों का गिरोह बेनकाब, लड़कियां मर्दों को घर बुलाती, खुद नाजेबा हरकत करके वीडियो बनाती और फिर ज्यादती का इल्जाम लगाती। डॉक्टर है, उसका कहना है कि मैं जब इनके घर पे गया हूँ, वहाँ पे जो खवातीन थी, पहले तो उन्होंने अपनी तरफ मुझे राग़िब करने की कोशिश की, जब मैं राग़िब नहीं हुआ तो उन खवातीन ने टॉर्चर किया। उसने मुझे हरासा करने की कोशिश की। कैसे? ठीक है ना, जैसे मतलब लिपटता है बंदा। गिरोह है 5 लोगों का, जिसमें 2 खवातीन हैं और 3 मर्द हैं। अपने पास बुला के बाद में धमकी उन्हें दे के कि वो उनके खिलाफ रेप की झूठी FIR दर्ज करवा देंगी और उनसे पैसे हथियाए हैं। ए कौन है? ए बेड दे थल्लों डंडा मारन लग गया बंदा, ए कौन है धोती वाला? ये मैं। हाँ जी, मैं। तो डिमांड क्या की इस बाबे ने? 50 लाख रुपए पहले। ਮਸ਼ਕੂਕ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਨ ਪਾਕ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀਤਾ ਸੂ? ਬਿਲकुल। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਲੇ ਗਏ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ये देख ली नाज़रीन खुद इकरार कर लिया शख्स ने कि भैन एक बनाई है जी मेरी भैन का किराए का घर है उतों डॉक्टर आया तो मैं चला गया डॉक्टर को भी ब्लैकमेल किया 4 घंटे तक हमारी बात हुई है अभी आमने सामने करूँगा मैं लोगों को इस शख्स ने 4 घंटे तक जरगमाल बनाए रखा और इवन के उस बंदे ने कहा जी कि मैं जो कसूर किया तो मैं ठीक है मैं गलत हाँ तुम पुलिस के वाले करो 4 घंटे तक पैसे लेके चेक लेके फिर इसने जान छोड़ी और इसके साथ और जो लड़कियां थी उन्होंने जान छोड़ी डॉक्टर भी इनके घर आया ऊपर तू चाचा आ गया है जी यही बाबा जी यही नहीं होता फलाना बंदा घर आया थोड़े उत्थे कुड़ी लैके आई उतों तुसी आ जाते हो ये तुसी कोई स्पैशल रखे है कोई इत्थे जसूस रखे है डंडे जिन्होंने तुसी मारे ने डंडे जिन्होंने नंगियां वीडियो तुसी बनाइयां ने आप अज आप हुण मुंह क्यों छुपांदे पे हो मैं जी वीडियो कोई नहीं बनाई हैं कोई नहीं वीडियो मैंने वीडियो दा पता ही नहीं मेरे को छोटा वीडियो जेडी भाई है कौन है हाँ जी जेडी वीडियो भाई है कौन नहीं बनाई है जी कौन है जी मैं बेचा किदे विच ऑन दे विच वीडियो दे विच तुसी मौजूद हो की करदे पे हो हाँ जी मैं सोटी फड़ी सोटी नाल की करदे पे हो उन थल्लो कढिया किन्नू उस बंदे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ नहीं जी मैं को नहीं लाई ਇਹ ਬਹਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ मैं ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ड्रामे करते पे हो मकसद ये है जी नाज़रीन इस शख्स से बात करने का आप चीज़ें सब सारी खुल के उसने खुद बता दिया कि जी इनकी ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ मेरी साली है मेरी बहन ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ हाँ जी ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ फिर किराएदारी लेके आई ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੀ आप अब ये खुद पूछो मैं उन्होंने पूछो मैं उन्होंने उस बीबी ने मारिया कि नहीं मारे मैं कहा तू साढ़े घर किराएदार क्यों लेके आई हाँ ये डॉक्टर ने क्यों तो बुलाया आपको लगता है ना कि कहीं आपकी भी गलती है आपको नहीं जाना चाहिए था ऐसी औरत के साथ अकेले में या उसके चुंगल में या उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे या उसकी कॉलों पे मैसेजेस में कहीं ना कहीं गलती आपकी भी तो है ना देखिए मेरी बात सुने मतलब जो है ना मैं ज़ाहिर डॉक्टर्स हूँ एक हमदर्दी के लिए जो है ना मुझे क्या पता था कि इन्होंने मुझे अपने जाल में फंसाना है फिर जब ये फंसा लेती हैं उसके बाद फिर मर्द रब्ता करते हैं जी मर्द रब्ता करते हैं ये कितनी औरतें हैं जी ये वाली ये तकरीबन 3-4 हैं और इनके पता नहीं कितने ग्रोह हैं कहाँ सुखे की में 4 औरतें हैं 3-4 औरतें हैं तो उम्र कुछ आइडिया है आपको देखा आपने शक्ल से तो देखा था मैं 35 की है 30 की है 25 की है 40 की है अच्छा ठीक है ना तो ये इन एज की औरतें हैं ये तो जब बाबे का क्या किरदार है जिससे मैंने बाबा जो है ना कहीं पे ये बाप बन जाता है कहीं पे ये ससुर बन जाता है कहीं पे ये जो है ना अंकल बन जाता है और ये मतलब इसी 1-2 हफ्ते में 3-4 वारदातें हुई हैं और उनमें ये बाबा ही शामिल है बाबा ही जाता है हर दफ़ा हर जगह पे जो है ना ये जगह चेंज करते हैं किराए के रेंट के मकान लेते हैं मतलब जो है ना सुखे की में कहीं भी ताजपुरा में ये किराए के मकान लेकर ये काम शुरू करते हैं बाबा इनके साथ ही होता है ये जो है ना 3-4 आपके साथ क्या क्या जुल्म किया इस बाबा ने बाबे ने मतलब जो है ना तशद्दुद किया है मुझे गला दबाने की कोशिश की है लटाया है मुझे मतलब जो है ना ऊपर जो है ना आदमियों को बिठाया है मेरे ऊपर जो है ना मतलब तशद्दुद किया है ठीक है ना ये बाबा करता है ये तो खड़े नहीं हो जा रहा था इसे तो ठीक है ना इसके साथ जो आदमी थे वो तो जवान थे नहीं ये भी एक्टिव था उस वक्त हमारे बहुत ज्यादा एक्टिव था ये अभी जो कह रहा है ये ड्रामेबाज है ये ड्रामेबाज है ठीक है इसने डिमांड की थी कितने घंटे तक आप पे तशद्दुद होता है 3 घंटे 4 घंटे हरासा रखा है तो ये बाबा आपको पहले से जानता था कि नहीं जानता था जी पता नहीं मुझे आपको नहीं पता आप नहीं जानते थे इसको तब आप क्या क्योंकि आप हम यही अप्रिशिएट करेंगे इस सारे मैटर में कि इन्होंने जो गलती इनसे हुई वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि जाने मैं एक डॉक्टर हूँ मुझे अगर कोई बुलाएगा तो मुझे पहले इन्होंने अवॉइड किया फिर जब उन्होंने ज़्यादा जिद की तो फिर उनको जाना पड़ गया उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जाना नहीं चाहिए था गलती हुई और इतना बड़ा उनको खुबाजा भुगतना पड़ा और तशद्दुद होता रहा इन पर वीडियो बनी 5 लाख रुपया गया और ये अब ये जो बाबा जो शख्स ये जो बना हुआ है ये बंदा ये पैसे ये भी इस गैंग का हिस्सा है तो ये पैसे आपने बाबे को दिए किसी और को दिए थे जी इस गैंग के इस बाबे को दिए थे बाबे को पैसे दिए थे इसी बाबे को ठीक है ना अच्छा ये क्या बना हुआ था उसका ठीक है ना बाप ये इस लड़की का क्या बनता था बाप बना हुआ था बाप बना था लड़की का तो ये इन्होंने सारा ये अब जो हुआ सो हुआ इनके साथ
इन्होंने फिर ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि इस तरह तो और लोग भी जो हैं वो इनके चक्रों में फंसेंगे। तो इस हवाले से फिर उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को जो है और लोगों को बचा लिया इस इलाके में। और विक्टिम्स भी हैं जो इनको देख के अब सामने आ रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत और बड़े स्टाइलिश बन के ये लोगों को लड़कियां फंसाती हैं। उसके बाद फिर ये बाबा जी की एंट्री होती है और वो बाबा जी फिर किस तरह से लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, पैसा लेते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। तो उनको ये सारे मामला जो भी सामने आ गए हैं। बहरहाल जी, अब आप क्या इस हवाले से, आप इस केस के मुद्दई भी आप हैं? जी, मैं मुद्दई हूँ। और अब आप इस गैंग को सज़ा दिलवाना चाहते हैं? मेरी तो कोशिश है कि मतलब मेरी तरह कोई और लोग जो है ना बेचारे जिन वालिदैन के बच्चे हैं गलती से अगर आ जाएं तो वो बेचारे मारे जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, ये जो गलत धंधा कर रहे हैं ये नस्ब नमूद को पहुँचे और इनको सज़ा मिले। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि कम से कम इनको सज़ा दी। बिल्कुल जी, ये जो गैंग है इस तरह के, अब कुछ लोग तो गलती से आ जाते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से ख़ुद भी जाल में फंस जाते हैं ऐसे लोगों के। तो हमारी भी ये गुजारिश है कि इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और किसी का बेटा या कोई और शख्स जो है इनके जंगल में फंस कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे।